कब तक पहुंचेंगे, कब ऐसा तक? कोई अंदाजा नहीं है बोले। अच्छा, हाँ वो भोले की मर्जी है। हमने बस अब हमने आपका आइडिया वो लगा था रखा है कि हम भोले से महाराज से के जी जी अरदास करेंगे कि हमको सावन के महीने से पहले पहले वहां पहुंचा। लंबा सफर हम कर सकते हैं, जैसे हम कलश को उठा करके 2-2 3-3 घंटे रेगुलर सफर कर लेते हैं। जी, जी। इस पालकी से ऐसा सफर नहीं होता बोले। भाई कोई ये सोचता भाई इतनी आसान है, अगर किसी को आसान लग रही है जी। मैं उसको मान जाऊंगा अगर 10 किलोमीटर रेगुलर निकाल। उधर चलने से पहले मैंने महाराज को एक ही बात बोली थी, महाराज चाहे हमको तोड़ के फेंक दो, चाहे कुछ ही मर्जी कर दो, चाहे हमको साल लगाओ चाहे 2 साल लगाओ, जी जी। वो चाहेंगे हम, चाहे कैसे। ये गद्दी नहीं लगा रखे थे तो मेरी ये पूरी गर्दन छिड़ गई। देखो ये मेरे निशान पड़े हुए इधर, देखो मेरी बोले पूरी गर्दन पे निशान पड़ गए थे। ये देखो इधर। अरे राम राम राम। अब ये आपके जो लड़के हैं ये आपके लिए कावड़ लेकर आए हैं, आपकी कावड़ लेकर, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। इससे अच्छा। ऊपर क्या होगा? अच्छा, इससे ऊपर तो कुछ है। देखिए दोस्तों, कावड़ यात्रा 2025 की सबसे लास्ट वीडियो आपको दिखा रहे हैं और लास्ट वीडियो भी इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है। ये आ रही है श्रवण कावड़, जिसके आपको दर्शन कराएंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, पूरी देखना। ये देखिए, और अभी हमें पानीपत हाईवे पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और वीडियो पूरी एंजॉय करना और भोलेनाथ की भक्ति देखना, इन भोलों की भक्ति देखना। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय बोलो की, जय शंकर की, भाई वाह, जय बोलो की। तो दोस्तों, कावड़ यात्रा 2025 की हम सभी कावड़ के आपको दर्शन करा चुके हैं और 2025 की सबसे लास्ट कावड़ और जो बहुत ही कष्टदायी है, श्रवण कावड़। ये देखिए दोस्तों, उसके दर्शन कराएंगे। ये भोले मिल गए हमें और अभी हमें पानीपत हाईवे पर मुजफ्फरनगर पार करके टोल पर भोले आ गए हैं। तो भोले से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों देख सकते हैं भोले हमारे बीच में हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आराम से बैठो आप। देखिए भोले जो है थक गए हैं, लगभग जो है 100 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। लगभग 100 तो हो गया बोले। पहले तो सभी देखने वाले दर्शकों को, जितने भी मेरे माता पिता भाई बहन जितने भी हैं, जी सबको जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री भोलेनाथ। हाँ जी हम जो ये हमने कावड़ उठा रखी है, हमने माता पिता की जो ये पालकी उठा रखी है। जी, बोले थोड़ा सा नाम बता दीजिए एक बार अपना। जी मैं हरियाणा से हूँ, हिसार जिला। हिसार जिला। गांव कौन सा पड़ता है जी? तहसील बरवाड़ा का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, तहसील बरवाला के रहने वाले। हाँ। और ये भोले जो आपके साथ में है, ये कौन कौन है बोले? ये मेरे सब चाचा के भाई के लड़के हैं, वो मेरा छोटा भाई है। अच्छा, वो ये आपके छोटे भाई है? हाँ, वो मेरे मम्मी पापा है। अच्छा, ये सब चाचा के कोई ताऊ का है, ये भतीजा है। अच्छा, वो भतीजा है। हाँ। अरे वाह, सभी के सभी चल रहे हैं। सभी के सभी परिवार के ही हैं, कोई बाहर का नहीं। अच्छा, सभी के सभी परिवार के ही है। वाह भोले जी वाह। हम पीछे से दोनों भाई चलते आ रहे थे। जी जी। थोड़ा भाई को भी दिक्कत हुई, थोड़ा कुछ मेरे को भी दिक्कत हुई। क्या मतलब, क्या दिक्कत हुई बोले? दिक्कत तो ज्यादा कुछ नहीं, भाई पाँव में फाले हो गए। अच्छा। जैसे पहले शुरू स्टार्टिंग में हमने सफर खींचा, हाँ। हमने सही बढ़िया तरीके से खींचा। जी जी। उसके बाद थोड़ा भाई को भी दिक्कत होने लगी, मेरे को भी दिक्कत होने लगी। उसके बाद अच्छा। फिर हम चलते रहे, दवाई भी ली हमने, सब कुछ लिया, हम रेडी रेट हो गए। फिर उसके बाद भाइयों का जैसे पता लगा, भाइयों को आपके जरिए, हाँ हाँ मीडिया के जरिए, जी। भाई भाइयों को दिक्कत हो रही है, तो भाई ये बोलने लगे कि भाई हम भी आए। हमने बोला भाई तुम आना चाहो तो आ जाओ, हाँ हाँ ऐसी तो कोई बात है नहीं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम भाई आ जाएंगे। जी, तो जी। भाई बोलने लगे कि हमें भी भाई थोड़ा सेवा का मौका दो। जी जी। मगर जैसे तुम्हारी इच्छा, अगर आना चाहो तो आप आ सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ओहो, आप तो बड़ा कष्ट झेलते हुए आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखो, हर एक बच्चे को, हर एक माता पिता के जितने भी हैं, अगर किसी का बच्चा नशे करता है, दारू पीता है, जी, क्लेश जी। करता है, जी सारा दोष बच्चे का भी नहीं होता भाई। जी जी। देखो मैं तो देखो हाँ, वो सीधी तो बात परिवार बोलूंगा। से मिलते हैं ना संस्कार। लेकिन थोड़ा सा मैं ये बात बोलूंगा, परिवार वाले अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता बोले। जी जी। ठीक है, हम ये मानते भी, माता पिता कभी अपने बच्चों की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेगा भी हमारे बच्चे की परवरिश में कोई कमी आए। जी जी। लेकिन जिस हिसाब से, जिस संगत के हिसाब से वो रह रहा है, उसी संगत के हिसाब से, उसी बात के तरीके से अगर हम उसको समझाने की कोशिश करें तो वो बच्चा समझ भी सकता है। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं समझेगा, वो समझ सकता है। जी बोले। लेकिन कुछ कहते हैं ना, नारियल होता है, हाँ हाँ, ऊपर से कितना कठोर सख्त होता है, है। लेकिन अंदर से बहुत नरम होता नरम होता है। ऐसा ही होता है हर एक बंदे के लिए, जी जी। चाहे वो कोई भी हो, किसी जी, भी जी। धर्म का हो, जी जी। किसी भी तरीके का हो, कोई भी हो। जी जी। तो बोले आप, ये जो आपकी यात्रा है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा लेट हो गई। आप सावन की शिवरात्रि का जल चढ़ाओगे या मैं कब चढ़ाओगे? देखो मैं आपको बता दूं, मैंने डाक भी ले आया, मैं जी। झूला भी ले आया, कलश भी छोटा भाई लेके आया कितने था। साल हो गए आपको कावड़ लाते हुए? मैंने तो जी देखो, एक तो मैंने झूले का जोड़ा किया बस,
जी। डाक में जैसे भाई लेके आ रहा है उसके हाँ। लगवाने के लिए मैं चला गया, तो जी, मेरे जी। को पता तो लग गया भाई ये डाक कैसे चलती है। जी जी ठीक है, अभी जैसे कलश भाई लेके आता था, इसका जी, भाई का जैसे रास्ते में से कलश लगवा लिया, हाँ, भाई हाँ। घर तक पहुंचवा दिया, जी, ऐसे जी। मेरे को पता लगा भाई मैं ऐसे लेके आ, क्योंकि आ तो घर के अंदर ही रही जी, है, जी। ऐसी बात तो है नहीं, जब जाके आए हैं तो घर के अंदर ही आ चुकी है। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि हम भाई कावड़ तो सभी ले, सबका जोड़ा हो गया, हाँ हाँ। भाई एक जोड़ा रह गया, अभी ये जोड़ा करना बाकी है। अच्छा, ये वाली कावड़ आप पहली बार लाए हो या हाँ। इससे पहले ला चुके हैं? नहीं नहीं, पहली बार। अच्छा, पहली बार लाए। अगर हम जैसे कि मैंने अभी आज कलश उठा लिए, हाँ तो कलश का एक सिंगल जोड़ा माना जाता है, जैसे कि अब मैं पहली बार जैसे कलश लेके जा रहा हूँ तो उसका सिंगल जोड़ा माना जाता है। जी जी। ठीक है, वो जोड़ा जब संपूर्ण होगा, जैसे कि आप 2 बारी कलश लिया है, मैं दूसरी बारी लेके जा रहा हूँ, हाँ हाँ। ठीक है, वो जोड़ा जब पूर्ण होगा, जब आप अपने माता पिता को वहाँ स्नान करा के आएंगे। जी हाँ, मैं उनके लिए भी ये बोल देता हूँ, भाइयों के लिए, मेरे बोलों के लिए, जी। तो जिनके माता पिता नहीं होते, जी जी। भाई किसी के माता पिता नहीं भी होते, हाँ, तो हाँ। जरूरी नहीं है भाई सबके होते हैं। हाँ, किसी जिसके का माँ माता-पिता होता है, नहीं किसी होते। का पिता नहीं, किसी का हाँ, माँ, हाँ। किसी का पिता होता है, किसी की माँ नहीं। हाँ, मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा भाई, चाहे पिता हो या ना हो, जी। लेकिन आप जब धरती पे हो तो नाम आपके पिताजी का और माताजी का चलेगा, किसी का चलने वाला नहीं है। हाँ, बिल्कुल बहुत बिल्कुल सुंदर बोला। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बता रहे चाहे हैं। वो आपके हैं या नहीं है, धरती पे है या नहीं है, जी। लेकिन नाम आपके माता पिता का चलेगा। ये नहीं कि भाई मैं आज अपने माता पिता को स्नान करा करके लेके आ रहा हूँ, हाँ। ये मत सोचना कि भी मेरे भी माता पिता होते तो मैं भी काश ऐसा करता। जी। भाई कोई भी बोला ये मन के अंदर ऐसी बात ना लेके जाए, जी जी। जो भी बात है मन के अंदर वो उसके ऊपर छोड़ दे, वो अपने आप संभाल लेगा। आप कुछ माता करने पिता का- तो फिर तो जब नहीं है तो हाँ, हाँ। शरीर वाला नहीं है तो ऊपर तो है ही, हाँ, वो महादेव ऊपर जी वाला अपने बैठे आप हैं, संभाल लेगा। वे हमारे किसी की माता जरूरत भी नहीं है, है। पिता भी है, वो जिन्होंने कलश जन्म लेके दे आए, दिया। चाहे वो डाक लेके आए, जी। हम फिर भी ये बोलेंगे, चाहे जिसके माता पिता ने, चाहे वो कलश लेके आए, चाहे डाक लेके आए, कुछ भी लेके आए, कावड़ लाए अपने सेफ्टी से लेके आए, जी। वे प्यार से लेके आए, ऐसे नहीं वे भाग दौड़ में। अभी पीछे हमने न्यूज के जरिए देखा, मैंने देखो लाइव तो हमने देखा नहीं, जी, जी। वे हम लाइव देख, लेकिन हमने फोन के जरिए देखा है भी बहुत से डाक कावड़ हो गए, झगड़े हुए, रोले हुए, बहुत सा हाँ हाँ सिस्टम अब की बार बहुत ज्यादा वो हुआ है। हाँ, वो रहता है ना कि हम उससे आगे चले, वो हाँ, हाँ। हमारे से आगे क्यों मैं निकल एक गया? बात जरूर कहना चाहूंगा, जिसके भी जितने भी बोले हैं, जितने भी देखने वाले मेरे माता पिता, भाई बहन जितने भी हैं, जी। मैं एक ही बात बोलूंगा, कावड़ अगर जब आप माता पिता को वहां से स्नान कराने के लिए लेके आओगे हरिद्वार के अंदर, तब 1% भी लड़ाई का झगड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना तो उसके अंदर कोई भाग सकता, जी, ना जी। उसके अंदर कोई दौड़ सकता, और ना ही ऐसा है कि मैंने कलश उठा लिया और मैं निकल के भाग गया, हाँ, हाँ। ऐसे वाला कोई सिस्टम नहीं। अगर आप बिल्कुल ये नहीं। इसको उठाओगे तो आप सेफ्टी करोगे अपने, जिसको उठा रहे हैं आप उसकी सेफ्टी करोगे, लेकिन जो देखने वाला है ना वो उससे पहले अपनी सेफ्टी करेगा, भाई मैं इससे बच के चलूं। जी जी। आप डाक लेके आ रहे हो, डाक से आप निकल के जा रहे हो, बाइक एकदम आगे लगा दी या वहां लगा दी, क्यों? मैं खुद भी लेके आया, मैं किसी पे दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जी। खुद लेके आने वाला हूँ, मैंने हालात देखे हैं, जी जी। लेकिन ये हालात सही नहीं है। बोले मैं तो एक इतना बात बोलूंगा, जल लेके आओ, इच्छा से चाहे थोड़ा सा भी जल ले आओ, जल तो जल ही है वो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जितने भी है भाई, ज्यादा ना तो किसी प्रशासन वालों को हम बोल सकते हैं, जी जी। ना ही हम किसी भोलों को बोल सकते हैं, जी जी। ठीक है। बोल। अगर एक हाथ से अगर हाथ दुखता होता तो जी। कब के लोग धो लिए होते हैं, जी, जी। ठीक है। हाथ दोनों हाथ रलेंगे तभी दुखेंगे, उससे पहले दुखने वाले नहीं है। अच्छा, बोले ये आपके माता पिता है ना? हाँ, ये हमारे माता पिता। अच्छा, आपके कितने लड़के हैं? आपके माता पिता, मतलब आप कितने भाई हो? आप हम 4 भाई हैं। 4 भाई है, 2 है फिलहाल यहाँ पे, हम 2 भाई हैं। 2 घर पे हैं। हाँ, 2 घर पे। अच्छा, ये ताऊ चाचा के लड़के हाँ, हैं? ये चाचा के ताऊ के लड़के। अच्छा, चाचा ताऊ के हैं सारे। वो लड़का जो है वो आपका भतीजा भतीजा। अरे वाह दोस्तों, देखिए ये देख सकते हैं आप दोस्तों, आपने यात्रा बहुत देखी है, और इसी तरह की एक कावड़ हमने 2022 में पवन बोला था पानीपत का, वो भी ऐसे ही अकेले लेकर चल रहा था, उसके साथ में कोई नहीं था, वो अकेले लेकर, माता पिता को। हाँ, माता पिता को ही। बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। और ऐसे हरियाणा की एक और जो है महान मूर्ति, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भगत और माता पिता के सेवक, कलयुग के श्रवण कुमार कहेंगे। हम एक बात बोलना चाहेंगे, बच्चा चाहे कितना भी निकम्मा हो, जी जी। चाहे वो कुछ भी करता हो, लेकिन माँ बाप के लिए वो हमेशा हीरा ही होता है, चाहे वो कितना ही गंदा हो, चाहे जी, जी। कितना ही बदमाश हो, जी, चाहे जी। कैसा भी हो, लेकिन माँ बाप के लिए वो हीरा ही निकलेगा। वो एक बार माँ में- बाप कभी ये नहीं बोलेंगे भाई हमारा जी, जी। बच्चा ऐसा है ऐसा है। एक बार मैं इनसे बात कर लेता हूँ। ये हमारे भी पिता समान ही है। हर हर महादेव जी। क्या नाम है जी आपका? चंदू राम है जी। अच्छा, तो आपके जो लड़के हैं ये आपके लिए कावड़ लेकर आए हैं, आपकी कावड़ लेकर, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अच्छा। ऊपर क्या होगा? अच्छा इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, जैसा ये बहुत से लोग कमेंट करते हैं, देखो सब धर्म के होते हैं, हाँ। और इस कावड़ को जैसे हम दर्शन कराएंगे तो सभी बोलेंगे अरे यहाँ तो जो है दिखावा कर रहा है, से घर पे जाकर रोटी भी ना देता हो। चाहे कुछ भी ना करो, हाँ। उस बात ने मैंने इस टाइम का मैं तो देख रहा हूँ, मैं बाद की बात नहीं कर रहा जी, हूँ, जी। मैं आपका मौका है इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, घर पे भी ऐसी सेवा होती है ना?
अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आपको देखो बच्चे, आपने कोई अच्छे कर्म किए होंगे। क्या पता मैंने करे हैं कि इन बच्चों ने करे हैं, अभी ये तो मालिक को ही पता है। वो तो है ही, कुछ ना कुछ तो अच्छे संस्कार ही है, ये तो पारिवारिक ऊपर से संस्कार मिलते हैं इस मैं तरह तो के। जी मालिक का करूं, भाई इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी, संभाल लूंगा। जी जी। आप जैसे बैठते हो आपको कष्ट तो नहीं होता कुछ ना, किसी प्रकार का? उसके नाम पे कोई कष्ट नहीं है, आराम से चल रहे हो? आराम से चल। अरे वाह वाह, क्या किसी चीज की कमी नहीं है, ना पैसे की ना किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई कमी मौज दे रखी है। सब चीज की मौज है। अच्छा, माता जी से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं भोले थक गए हैं, लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। माता से बात कर लेते हैं। हर हर महादेव जी। क्या नाम है जी आपका? संतोष है। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है? अच्छा, मैं तो बहुत खुश बैठी हूँ। खुश हो? अच्छा, पहली बार आए आप पहली हरिद्वार बार में? आई मैं तार इससे पहले कभी नहीं आए? पहले तो देखो हमारे जैसे भी माँ बाप चला जाते हैं, जी जी वो फूल लेके आते हैं साथ जी, जी। में, कन्या को लाते हैं। हम आए हैं, मैं 2-3 बार आई हूँ। जी जी। बाकी कावड़ के साथ पे तो मैं अभी पहली बार आई हूँ। अच्छा। बच्चे बोले खुशी से हम जाएंगे तुम्हारे मत्था टका के नहा के आएंगे। मैं बोली नहा के ट्रेन पे आएंगे, मेरे को ये पता नहीं था अभी इस चीज में लाएंगे। अच्छा अच्छा। ये आपकी भावना से लेकर आ रहे हैं अपनी खुशी से। अच्छा, पहले नहीं पता था आपको कि ऐसे आओगे बैठ के? नहीं, तुरंत तैयारी हुई है इनकी तो। तुरंत तैयारी? हाँ जी। अच्छा, ये सिस्टम फिर कहाँ से लिया? ये तो ये बोले, ये पता नहीं ये कहाँ से तैयार कराते थे। अच्छा अच्छा, वैसे हमारे को हरिद्वार बिठा से। दिया, हम तो बैठ गए। तो हम आप इतने तो नहाने खुश के है। लिए बस स्नान करने के लिए गए हाँ, होंगे? बस ऐसे बोले थे हरिद्वार चलना है, अच्छा, हरिद्वार चलना है। बस ये इससे और फालतू कुछ अच्छा, नहीं बोला। तो प्लानिंग पहले से ही थी, लेकिन बता नहीं माँ बाप को क्यों? क्योंकि जो है ना, हमने देखा है माँ बाप को अक्सर चिंता रहती है। पता क्या हाँ जी हाँ जी। ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। मेरी सलाह थी अगर भोले ने उधर बुलाया लाइट उधर से पड़ेगी, बोले मैं इधर ही आता हूँ। बढ़िया जी। जी बोले जी, देखो बताइए। ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। जी। हमने तो ये मन में थोड़ी सी अरदास लगाई थी, जैसे दुआ बोल देते हैं, अरदास बोल देते हैं, कुछ ही बोल देते हैं। जैसे हम जी। सो गए, बस अरदास लगा रहे थे भी महाराज, हम महाराज ही बोलते हैं लगभग, भोलेनाथ जी, को जी। महाराज ही बोलते हैं, माता पिता को भी महाराज ही नहीं, बोलते हैं। सही बात है, बहुत अच्छी ठीक है। बात है आपकी। तो हमने बोला सोते टाइम, महाराज अगर आप बुलाओगे हरिद्वार हमको, हाँ तो जैसे ये भाई बोल रहा था चाचा का लड़का, भाई हमारे साथ ये डाक कावड़ लेने के, डाक कावड़ चढ़ा करके हमारे पास आए हैं ये। जी जी इन्होंने रेस्ट भी नहीं किया मेरे भाइयों ने। जी जी। इन्होंने भी डाक अब कावड़ वहाँ लगा करके उसके बाद ये तुरंत हमारे पास पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे को लाइट की व्यवस्था जरूरी थी। जी जी कि हम रात में चल नहीं पा रहे थे। जी जी। अभी हमने लाइट बाइक पे पूरा प्रॉपर लाइट बड़ी लगवा रखी आगे पीछे, जी, जी। चलने में दिक्कत ना हो। जी, जी। क्योंकि उस टाइम पे हम दोनों भाई थे और ये भतीजा था और माता पिता थे। जी, जी। क्यों साइड में साधन रात को चलता, कोई कैसा आ रहा है, कोई कैसा हाँ आ हाँ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो लाइट पड़ेगी पीछे से, अगर कोई साधन दिखाई देगा तो तुरंत साधन वाले को पता लग जाएगा भी आगे कोई साधन जा रहा है, भी मैं स्लो कर। जी जी। तो ऐसे में कोई हमारी तैयारी बनती, तो मैंने ये बोला था भोलेनाथ को, अगर मेरे को बुलाओ तो भाई मैं कल से लेके आऊंगा। जी, जैसे जी। कि टोकने बोल देते हैं हम, भाई मैं कल से लेके आऊंगा उसको, जल भराव करके जब मैं अपने गांव पहुंचूंगा, शिवलिंग के सामने अपने माता पिता को बैठा करके वहां स्नान कराऊंगा। जी, मेरे जी। मन की श्रद्धा ये थी पहले, जी भाई मैं ऐसा कुछ करूंगा अगर आप मेरे को बुलाओगे तो। जी तो ऐसा कुछ है, मेरे को खुद ही को आइडिया नहीं था, भाई मैं ऐसा कुछ भी कर जाऊंगा। जी, जी। मैंने मम्मी पापा और पापा काम पे गए हुए थे, मम्मी गई हुई थी, शाम को घर लौटे। हाँ। तो मैंने एक ही बात बोली, मगर मना नहीं करोगे भाई, मैं 2 बातें बोलूंगा, मैंने फालतू तो ज्यादा तो कुछ मैंने बोलनी है नहीं। जी वहाँ हाँ ना का मैंने पूछना है। जी भाई ना नहीं चाहिए मेरे को, हाँ ही चाहिए। भाई मेरे साथ में आपको स्नान कराने के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जी जी। तो आप मेरे साथ चलोगे या नहीं चलोगे? माता पिता बोले जैसे तुम्हारी इच्छा। हाँ, मैं फिर बिल्कुल। सुबह तैयार हो जाऊँ वहाँ। हाँ। फिर मैंने सुबह सारा जितना भी सारा सेटलमेंट है सब मैंने वहीं से तैयार करवाया है, स्टील पे, कहाँ पे? अपने हरियाणा में, हिसार जिला, तहसील बरवाड़ा गाँव में। तो यहाँ से तो फिर पता लग गया होगा इनको, किसको? आपके माता पिता को कि ये हाँ, लेके इनसे पता लग गया था, लेकिन पूरा आइडिया प्रॉपर इनको अच्छा, तब भी पूरा नहीं था। तब भी नहीं भाई, था। ये क्या कुछ तैयार हो रहा पता है। है, ये सोचा होगा स्टैंड होंगे उसके, हाँ, कलश के, हाँ। हाँ उस पे रख के फिर ले बाद आएंगे। में इनको बताया भी आपको बिठा करके वहां से लेके आएंगे। फिर पिताजी और माताजी कंफ्यूज हो गए, सोचने लगे भाई ऐसा कैसे सोच लिया इसने, भाई लेके कैसे आएगा इतनी दूर से। तो सफर भी बहुत ज्यादा है, देखो, सभी 350 पौने माँ 400 बाप के को लगभग। सभी को चिंता होती है अपने बच्चे के, हाँ। चाहे भले ही आप जो है फिर सभी हमने यही मिलके बोला उठा था, भाई उधर चलने से पहले मैंने महाराज को एक ही बात बोली थी, महाराज चाहे हमको तोड़ के फेंक दो, चाहे कुछ ही मर्जी कर दो, चाहे हमको साल लगाओ चाहे 2 साल लगाओ, जी जी। पहुंचाएंगे हम, चाहे कैसे भी पहुंचाए। तो कौन सी तारीख को चले थे आप? हम 13 तारीख को चले थे हरिद्वार से, हर की 13 तारीख। हाँ, जल भर करके वहीं से अच्छा। चले थे। तो अपना आ रहे हैं भोलेनाथ की हाँ, मस्ती में। आराम से आ रहे हैं भोलेनाथ। क्यों कोई ज्यादा टेंशन नहीं है ना, तो कि- ज्यादा लंबा सफर हम कर सकते हैं। जैसे हम कलश को उठा करके 2-2 3-3 घंटे रेगुलर सफर कर लेते जी, हैं, जी। इस पालकी से ऐसा सफर नहीं होता। बोले भाई कोई ये सोचता भाई इतनी आसान है, अगर किसी का आसान लग रही जी, है जी। मैं उसको मान जाऊंगा अगर 10 किलोमीटर रेगुलर निकाल देते। नहीं निकाल सकता कोई भी, नहीं निकाल, मुश्किल से अगर हम मुश्किल आप खाली है, 4-5 अगर हम खाली हैं तो भी हम मुश्किल से मुश्किल ज्यादा नहीं कहते, 5-6 के
किलोमीटर से ज्यादा नहीं आप निकलेगा। जो है 4-5 किलोमीटर हम निकालते हैं अभी किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक हम निकालते हैं, क्योंकि उसमें हम भी थक जाते हैं। किलोमीटर को हम 3 बारी 4 बारी में करके निकालेंगे 1 किलोमीटर को। देखो माँ बाप और भी पूरे तो संभाल के साथ। तंदुरुस्त है ना आपके, जो है वेट भी ज्यादा होगा बोले। नहीं वेट देखो हमने माता पिता हम ना तो वेट करके हम चले हैं। नहीं वो नहीं कह रहा मैं, एक अंदाजा लगभग देखो 60 1.5 कुंटल के आसपास। मेरे को इतना पता है 1 कुंटल से प्लस है। 1 कुंटल तो प्लस है, इतना तो मैं भी समझ गया। 1 कुंटल प्लस है। हाँ आप ये बोल रहे हो वजन ज्यादा, इस साइड में ज्यादा वजन है, क्योंकि इस साइड में मैं लगता, मेरे को पता है। मेरा छोटा भाई भी इस साइड में नहीं लगता। हाँ तो अभी जैसे कि लगा लो 10-12 किलो का तो बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। 10-12 किलो का वजन इस साइड में ज्यादा है। वो ही है ना, फिर जो है डिसबैलेंस होता है तो संभालने में इधर जो है ज्यादा जोर लगाने पड़ते होंगे। अभी सर स्टार्टिंग में हम दोनों भाई चले थे, मैं पापा की साइड में था, अच्छा तो जब हमने ये गद्दी नहीं लगा रखे थे तो मेरी ये पूरी गर्दन छिड़ गई। देखो ये मेरे निशान पड़े हुए इधर, देखो मेरी बोले पूरी गर्दन पे निशान पड़ गए थे। ये देखो इधर। अरे राम राम राम। अभी ये ठीक होने शुरू हो गए। क्यों? तो ये फिर बोले ये कहाँ से ली फिर गद्दी? ये ये तो कोई बोला जैसे थे? हमारे पास थी पहले पढ़ने थे, अच्छा तो उसी के ये रखने पड़ते हैं साथ में। पता तो होता ही है भाई वेट का काम है तो कुछ ना कुछ तो लगेगा, तभी ये साथ में कपड़ा तो एक्स्ट्रा फिर रखते अब अंदाजा कोई कुछ नहीं है कि कब तक पहुंचेंगे कब हैं। ऐसा तक? कोई अंदाजा नहीं है बोले। अच्छा हाँ वो भोले की मर्जी है। हमने बस अब हमने आपका आइडिया वो लगा कार्य। रखा है कि हम भोले से महाराज से के जी जी। अरदास करेंगे कि हमको सावन के महीने से पहले पहले वहां पहुंचा दे। हाँ ये और तो कुछ होना नहीं, चाहिए। यही चाहते हैं हम। जय शंकर की जय श्री राम। तो बोले आप मतलब एक थोड़ी सी बात हम पूछना चाहेंगे, ये कौन कौन से बोले उठाते हैं मिलके देखो ज्यादातर? ज्यादातर तो देखो पहले हम शुरू स्टार्टिंग में तो हम दोनों भाई उठा रहे थे। बिल्कुल। अभी ये भाई आ गए। अभी ये भाई बोलते भी है एक, अब जैसे इस भाई के साथ में मैं लग जाता हूँ, इस भाई के साथ में मैं लग जाता हूँ, इस भाई के साथ में तो मैं लग जाता हूँ, जी जी। इस भाई के साथ में ये छोटा भाई लग जाता है। अच्छा अच्छा ऐसे में ना तो मेरे को पूरी तरह थकान होती है ना इनको होती है, क्यों अच्छा। नंबर वाइज चलते रहते हैं। अच्छा नंबर वाइज चलते रहे। हाँ नहीं तो हम शुरू स्टार्टिंग में रेगुलर दोनों भाई चल रहे थे। दोनों कभी भाई? कभार ये जैसे बोले ये बाद में आए थे क्या? हाँ ये बाद में आए थे बोले। ये आज इनको कितने किलोमीटर की अच्छा ये डाक कावड़ है? ये हमारे पास आए हैं शिव चौक, अच्छा शिव चौक पे आए हैं, यानी कि मुजफ्फरनगर से मिले हैं। मुजफ्फरनगर से मिले हम। बाकी आप दोनों ही लेके आ रहे थे? मुजफ्फरनगर से ये हम भतीजा पीछे भी थे। आपके साथ में ही था उस समय? हाँ उस समय शुरू से ही हम अच्छा आप बस पांच भोले थे साथ में? हाँ फिर बाद में इन भाइयों को पता लगा ये भाई भी आ गए। अरे वाह क्या बात है बोले जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, लो बोले हमने आपको सभी कावड़ के दर्शन करा दिए हैं 2025 की, और ये जो एक कावड़ है जो 2025 की सबसे लास्ट कावड़ है, और वो भी जो है बड़ी ही दुखदाई कावड़ है। ये देखे दोस्तों बड़ी कठिन यात्रा है इन भोलों की, और ये लगातार चलकर लगभग जो है 100 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, और फिलहाल जो है यहाँ पर टोल प्लाजा पे है काजी खेड़ा के पास में, यहाँ पर भोले पहुंच गए हैं। हम तो यही चाहेंगे भोलेनाथ आपकी यात्रा सफल करे, मंगलमय हो, और जो भी भोलेनाथ से आपने मनोकामना कर रखी है वो जरूर पूरी हो। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ आपके घर में जाए खुशियों के भंडार भर दे। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गंगे मैया की